नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने में आपकी हेल्प करेगी। किताब का नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय कैरोल एस डवेक। ये किताब लाइफ बदल देने वाली है। ये बताती है कि हमारा माइंडसेट यानी हमारा सोचने का तरीका हमें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये हमारे अचीवमेंट्स, सेटबैक्स को हैंडल करने के तरीके और हमारे रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है। तैयार हो जाइए एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ के सीक्रेट्स जानने के लिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ माइंडसेट की। क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां आपको लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो? या आपने कभी किसी और को एक्सेल करते हुए देखा हो और सोचा हो काश मेरे पास भी ये टैलेंट होता? तो लिसन, अच्छी खबर ये है कि टैलेंट तो बस एक छोटा सा पार्ट है। हमारा माइंडसेट हमारे सोच से ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। माइंडसेट में दो तरह के सोचने के तरीकों के बारे में बताया गया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। डोंट वरी, हम दोनों को डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इन दोनों माइंडसेट्स को समझना आपके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने का पहला स्टेप है। तो फिक्स्ड माइंडसेट होता क्या है? इमेजिन करो कोई ऐसा इंसान जो ये मानता है कि उसकी इंटेलिजेंस, टैलेंट्स और एबिलिटीज पत्थर की लकीर हैं। वो सोचता है बस इतना ही हूं मैं, इससे ज्यादा स्मार्ट, टैलेंटेड या केपेबल मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। सुनने में कितना नेगेटिव लगता है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सच में नेगेटिव होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से दूर भागते हैं, उन्हें फेलियर का डर होता है। लेकिन एक बात याद रखना, इंटेलिजेंस, टैलेंट्स और एबिलिटीज फिक्स नहीं होते हैं, ये पहले से तय नहीं होते हैं। और यहीं पर ग्रोथ माइंडसेट का महत्व है। अब इमेजिन करो कोई ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान, वो चैलेंजेस को सीखने और बढ़ने के मौके के तौर पर देखता है। वो समझता है कि फेलियर सक्सेस के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि ये सक्सेस की तरफ बढ़ने का एक स्टेप है। मैं ये नहीं कर सकता कहने के बजाय वो कहता है मैं ये अभी नहीं कर सकता। वो सेटबैक्स को टेम्परेरी मानता है और बिलीव करता है कि कोशिश, मेहनत और सही स्ट्रैटेजीज से वो जिंदगी के किसी भी एरिया में इम्प्रूव कर सकता है। ये माइंडसेट हमारे लिए पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोल देता है। ये हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने, अपनी मिस्टेक्स से सीखने और अपनी एबिलिटीज को समय के साथ डेवलप करने में मदद करता है। ये ग्रोथ के सफर को अपनाने और ये समझने के बारे में है कि हमारा पोटेंशियल लिमिटलेस है। स्पॉटिंग द डिफरेंस, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ इन एक्शन। चलो इसे एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। इमेजिन करो दो फ्रेंड्स हैं, रिया और अंजलि। दोनों एक नया डांस रूटीन सीखने की कोशिश कर रही हैं। रिया, जो फिक्स्ड माइंडसेट में फंसी हुई है, शायद कहेगी मुझे डांस नहीं आता, मैं ये कभी नहीं सीख पाऊंगी। वो आसानी से डिमोटिवेटेड हो जाती है और हार मान लेना चाहती है। दूसरी तरफ अंजलि ग्रोथ माइंडसेट के साथ चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। वो सोचती है ये मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि प्रैक्टिस से मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। वो अपने इंस्ट्रक्टर या अपनी फ्रेंड से मदद मांगने से भी नहीं हिचकिचाती। वो स्टेप्स को ब्रेक डाउन करती है, रेगुलरली प्रैक्टिस करती है और हर छोटी बड़ी इम्प्रूवमेंट की खुशी मनाती है। डिफरेंस दिख रहा है? रिया का फिक्स्ड माइंडसेट खुद ही उसकी लिमिटेशंस तय कर रहा है। अंजलि का ग्रोथ माइंडसेट उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है और उसे प्रोग्रेस करने में मदद करता है। और यही पावर ऑफ माइंडसेट है। रिलेशनशिप्स एंड द ग्रोथ एडवांटेज। माइंडसेट सिर्फ हमारे एकेडमिक या प्रोफेशनल लाइफ्स को ही अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये हमारे रिलेशनशिप्स में भी दिखता है। इमेजिन करो एक कपल है, आरव और अदिति, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आरव, जो फिक्स्ड माइंडसेट में है, सोचेगा हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। अदिति सिचुएशन को ग्रोथ माइंडसेट के साथ अप्रोच करती है। वो बिलीव करती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज होते हैं। चलो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं और कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। अदिति का ग्रोथ माइंडसेट कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में मदद करता है। ये अप्रोच उनके बॉन्ड को मजबूत बना सकता है। नर्चरिंग द सीड्स ऑफ ग्रोथ, इट स्टार्ट्स विथ यू। अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट पत्थर की लकीर नहीं है। हम अपने सोचने और खुद से बात करने के तरीके को बदलकर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। अपने फिक्स्ड माइंडसेट थॉट्स के बारे में अवेयर होकर शुरुआत करें।
ध्यान दें कि आप कब मैं ये नहीं कर सकता जैसी बातें कहते हैं। उन थॉट्स को चैलेंज करो। मैं नहीं कर सकता कहने के बजाय खुद से पूछो, मैं ये बेहतर तरीके से करने के लिए क्या सीख सकता हूँ। चैलेंजेस को खुद को इम्प्रूव करने के मौके के तौर पर देखें। अपनी कोशिशों और प्रोग्रेस की खुशी मनाएं। और याद रखें, मदद मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। सेक्शन 1, अनलॉकिंग अचीवमेंट, द ग्रोथ माइंडसेट, एडवांटेज। अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट के अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में। सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका अचीवमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट। याद है रिया और अंजलि का डांस क्लास वाला एग्जाम्पल। अंजलि के ग्रोथ माइंडसेट ने उसे सिर्फ एक बेटर डांसर ही नहीं बनाया, बल्कि उसे और ज्यादा सक्सेस पाने के लिए तैयार किया। देखिए, जब हम ये मानते हैं कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम उसमें एक्सेल करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। हम नई स्ट्रैटेजीज ट्राई करने से, फीडबैक लेने से और चैलेंजेस का सामना करने से नहीं घबराते हैं। ये डेडिकेशन और रेजिलियंस किसी भी फील्ड में अचीवमेंट के लिए जरूरी है। जरा सोचो, हर सक्सेसफुल इंसान जिसे आप एडमायर करते हो, हर इनोवेटर, हर आर्टिस्ट, हर एथलीट ने अपनी जिंदगी में सेटबैक्स और फेलियर्स का सामना किया है। लेकिन जो उन्हें अलग बनाता है वो है सेटबैक्स को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखने की उनकी एबिलिटी, न कि अपनी लिमिटेशंस की डेफिनेशन के तौर पर। सेक्शन 2, फ्रॉम सेटबैक्स टू स्प्रिंगबोर्ड्स, एम्ब्रेसिंग द लर्निंग कर्व। एक छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ, हर किसी को सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है। ये जिंदगी का एक नेचुरल पार्ट है, खासकर तब जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम उन सेटबैक्स को रोड ब्लॉक से वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस में बदल सकते हैं। मिस्टेक पर अफसोस करने या हार मान लेने के बजाय खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? मैं अगली बार इसे अलग तरीके से कैसे कर सकता हूँ? पर्सपेक्टिव में ये छोटा सा बदलाव बहुत ज्यादा एम्पावरिंग हो सकता है। याद है थॉमस एडिसन, वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते हैं। एडिसन का ग्रोथ माइंडसेट उन्हें अनगिनत सेटबैक्स के बावजूद आगे बढ़ते रहने में मदद करता रहा और आखिरकार उन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। सेक्शन 3, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, ग्रोथ माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। अब ग्रोथ माइंडसेट का हमारे रिलेशनशिप्स पर पड़ने वाले डीप इम्पैक्ट को नजरअंदाज नहीं करते हैं। जब हम अपने इंटरैक्शंस को ग्रोथ और पॉजिटिव चेंज की बिलीफ के साथ अप्रोच करते हैं, तो हम अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक ज्यादा सपोर्टिव और फुलफिलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप में ग्रोथ माइंडसेट अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और चैलेंजेस का मिलकर सामना करने की विलिंगनेस को बढ़ावा देता है। ये कपल्स को कॉन्फ्लिक्ट्स को थ्रेट्स की तरह नहीं, बल्कि ग्रोथ और डीपर कनेक्शन के अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखने में मदद करता है। यही प्रिंसिपल हमारे फ्रेंडशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स और यहाँ तक कि कॉलीग्स के साथ हमारे इंटरैक्शंस पर भी लागू होता है। जब हम दूसरों के साथ उनकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी में बिलीफ के साथ अप्रोच करते हैं, तो हम उनके डेवलपमेंट को इनकरेज करते हैं और सभी के लिए एक ज्यादा पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ येट। तो क्या आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने और अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं एक सिंपल लेकिन पावरफुल वर्ड से, येट। मुझे मैथ्स नहीं आता, येट। मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता, येट। ये एक छोटा सा वर्ड बहुत कुछ बदल देता है। सेक्शन 2, शिफ्टिंग फ्रॉम आई कैंट टू हाउ कैन आई। एक और पावरफुल शिफ्ट जो हम कर सकते हैं वो है मैं नहीं कर सकता को मैं ये कैसे कर सकता हूँ से रिप्लेस करना। लैंग्वेज में ये छोटा सा चेंज हमारे माइंडसेट और एक्शंस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। जरा सोचो, जब हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो हम असल में कोशिश करने से पहले ही हार मान रहे होते हैं। हम अपनी पोटेंशियल पर एक लिमिट लगा रहे होते हैं और पॉसिबिलिटीज के लिए खुद को बंद कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम खुद से पूछते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो हम अपना फोकस लिमिटेशन से हटाकर सॉल्यूशंस पर डाल रहे होते हैं। हम अपने दिमाग को क्रिएटिव बनने, अलग अलग अप्रोचेस एक्सप्लोर करने और चैलेंजेस को ओवरकम करने के तरीके ढूंढने के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं। Section 3, The Transformative Power of Effort and Practice. 2.
ग्रोथ माइंडसेट रेसिपी में एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है एफर्ट। देखिए, सिर्फ ये बिलीव करना काफ़ी नहीं है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। हमें सीखने के सफ़र को अपनाना होगा, जिसमें अक्सर चैलेंजेस, सेटबैक्स और बहुत सारी प्रैक्टिस शामिल होती है। किसी भी स्किल के बारे में सोचो जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलना, किसी स्पोर्ट में मास्टर बनना। क्या आपको लगता है कि वो लोग एक सुबह उठे और उनमें वो एबिलिटीज आ गई? बिल्कुल नहीं। उन्होंने लगातार एफर्ट, डेडिकेटेड प्रैक्टिस और अपनी मिस्टेक से सीखने की विलिंगनेस के जरिए मास्टरी हासिल की। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारा दिमाग उतना ही ज़्यादा ग्रो और डेवलप होता है। ये मसल एक्सरसाइज करने जैसा है, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो चैलेंजेस को अपनाइए, मेहनत कीजिए और खुद को ग्रो करते हुए देखिए। सेक्शन 1, लर्निंग फ्रॉम लेजेंड्स, ग्रोथ माइंडसेट इन एक्शन। अब बात करते हैं उन लोगों की रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और अमेजिंग थिंग्स अचीव की। क्योंकि कई बार दूसरों के जर्नीज को देखकर हमें भी अपने सफ़र पर निकलने की इंस्पिरेशन मिलती है। हिस्ट्री के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचो। साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, एथलीट्स, एक्टिविस्ट्स। क्या उन्होंने सिर्फ अपने नेचुरल टैलेंट के दम पर ग्रेटनेस हासिल की? बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी ऑब्स्टिकल्स, सेटबैक्स और सेल्फ डाउट का सामना किया, बिल्कुल आपकी और हमारी तरह। लेकिन जो उन्हें अलग बनाता था वो था सीखने, ग्रो करने और चैलेंजेस को ओवरकम करने की उनकी अनवेवरिंग बिलीफ। उन्होंने मिस्टेक्स को फेलियर्स नहीं बल्कि सक्सेस की पाथ पर आगे बढ़ने के स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में देखा। उनकी कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि पोटेंशियल पहले से तय नहीं होता है, बल्कि ये एफर्ट, परसिवियरेंस और चैलेंजेस को अपनाने की विलिंगनेस के जरिए डेवलप होता है। तो चलिए कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट ने रिमार्केबल अचीवमेंट्स को पॉसिबल बनाया। द माइकल जॉर्डन स्टोरी, फ्रॉम रिजेक्शन टू ग्रेटनेस। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जो बास्केटबॉल ग्रेटनेस का सिनोनिम है, माइकल जॉर्डन, जिन्हें आज दुनिया के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक माना जाता है। असल में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया जिसने उनके ग्रोथ माइंडसेट को इग्नाइट किया। इमेजिन करो, एक यंग माइकल जॉर्डन को उनके हाई स्कूल की वार्सिटी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया जाता है, लेकिन जॉर्डन ने इस रिजेक्शन को खुद को डिफाइन नहीं करने दिया। इसके बजाय उन्होंने इसे फ्यूल के तौर पर यूज किया, और जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने यही किया और बास्केटबॉल की दुनिया में लेजेंडरी स्टेटस हासिल किया। Section 3, J.K. Rowling and the Power of Perseverance. J.K. Rowling, beloved हैरी पॉटर सीरीज की ब्रिलियंट ऑथर, ग्रोथ माइंडसेट इन एक्शन का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है। फिनोमिनल सक्सेस हासिल करने से पहले रोलिंग ने बहुत स्ट्रगल और रिजेक्शन का सामना किया। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन के लिए उनका इनिशियल मैन्युस्क्रिप्ट कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन रोलिंग ने अपने विजन को नहीं छोड़ा। उनकी डिटर्मिनेशन और अपनी पोटेंशियल पर उनकी बिलीफ ने आखिरकार रंग लाया। सेक्शन 1, द डेली ग्रोथ माइंडसेट, स्मॉल शिफ्ट्स, बिग इम्पैक्ट। 2, हमने पावर ऑफ माइंडसेट, फिक्स्ड और ग्रोथ थिंकिंग के बीच डिफरेंस और जिंदगी में ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच अपनाने के अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में जाना। लेकिन हम इसे अपनी डेली रूटीन में कैसे शामिल करें? हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनी हैबिट, अपनी लाइफस्टाइल कैसे बनाएं? अच्छी खबर ये है कि इसके लिए आपको अपनी जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अपनी डेली रूटीन में छोटे लेकिन मीनिंगफुल शिफ्ट्स को शामिल करके शुरुआत करें। हर दिन की शुरुआत इस इंटेंशन के साथ करें कि आप चैलेंजेस को क्यूरियोसिटी और सीखने की विलिंगनेस के साथ अप्रोच करेंगे। योर माइंडसेट जर्नी, अ लाइफ लॉन्ग एडवेंचर। याद रखें, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, डाउट के मोमेंट्स आएंगे और ऐसे टाइम्स भी आएंगे जब आप सोचने के अपने ओल्ड पैटर्न्स में वापस चले जाएंगे। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब प्रोसेस का पार्ट है। ज़रूरी है कि आप खुद के साथ काइंड रहें। सेटबैक्स या परसीव्ड फेलियर्स के लिए खुद को दोष न दें। इसके बजाय उन्हें सीखने और ग्रो करने के अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखें। हर चैलेंज, हर ऑब्स्टिकल
हर मिस्टेक आपके अप्रोच को रिफाइन करने, नई स्किल्स डेवलप करने और खुद का एक स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा रेजिलिएंट वर्जन बनने का मौका है। अपनी प्रोग्रेस की खुशी मनाएं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपने एफर्ट्स, अपनी परसिवेरेंस और ग्रोथ के प्रति अपने कमिटमेंट को एक्नॉलेज करें। याद रखें, आप एक जर्नी पर हैं और हर स्टेप फॉरवर्ड, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक विक्ट्री है जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए। सेक्शन 3, एम्ब्रेस द ग्रोथ, अनलीश द पोटेंशियल। तो मेरे दोस्तों, जैसे जैसे हम माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की अपनी एक्सप्लोरेशन पूरी कर रहे हैं, ये बात याद रखें, अपनी ज़िंदगी बदलने की पावर आपके अंदर है। ये इनहेरेंट टैलेंट, लक या सर्कमस्टेंस के बारे में नहीं है। ये उन चॉइसेस के बारे में है जो आप हर दिन करते हैं। चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में अपनाने का चॉइस करें। सेटबैक्स को रोड ब्लॉक्स नहीं, बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में देखने का चॉइस करें। सीखने, अडेप्ट करने और इवॉल्व करने की अपनी एबिलिटी पर बिलीव करने का चॉइस करें। ये जर्नी हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा। तो आगे बढ़ें, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं और अपने अंदर छिपी उस इनक्रेडिबल पोटेंशियल को अनलीश करें। एक्सप्लोरेशन और सेल्फ डिस्कवरी के इस इनक्रेडिबल जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सीखते रहें, ग्रो करते रहें एंड कीप शाइनिंग योर लाइट ब्राइट।